नमस्कार। 112 साल तक जिया एक ऐसा सिविलियन जिसने हमारी आर्मी, बीएसएफ और पुलिस की इतनी मदद की कि 65 और 71 वॉर्स का रुख ही बदल गया। एक ऐसा सिविलियन सोल्जर जिसका एक पात्र भुज द प्राइड ऑफ इंडिया मूवी में भी दिखाया गया था। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित हमारे शिमला के एक व्यूअर अनिल चौधरी द्वारा सजेस्ट करी इस कहानी को सुनाऊंगा जिसके हीरो थे रणछोड़ दास पागी। में आज के पाकिस्तान में गुजरात सिंध बॉर्डर के बेहद पास रणछोड़ दास का जन्म हुआ। 1947 में बॉर्डर क्रॉस करके वह भारत की तरफ आ गए। उनके जीवन के आधे साल रेगिस्तान के आम गांव वालों की तरह ही निकले, पर उनके पास कुछ ऐसे चमत्कारी हुनर थे जो धीरे धीरे सामने आए। रेत पे इंसान और ऊंट दोनों के पैरों के निशान से ही वो ये बता सकते थे कि वहां से कितने आदमी और ऊंट गुजरे, कितनी देर पहले गुजरे और उन इंसानों का संभावित वजन तक क्या था। इसके अलावा वो पैरों के निशान से ये तक बता देते थे कि इंसान एक जगह सिर्फ चलता रहा या बैठा भी था, कितनी तेज वहां से गया और क्या हाथ में उनके कुछ सामान भी था या नहीं। 58 साल के रणछोड़ दास के इस चमत्कारी हुनर की खबर देर से ही सही बट पुलिस और फिर बीएसएफ और आर्मी के कानों तक पहुंची। आर्मी पर उस समय प्रेशर बढ़ रहा था। कुछ समय में चीन से युद्ध हुआ और थोड़े ही समय बाद ही पाकिस्तान से भी तनाव बढ़ने लगा। रेगिस्तान होने के कारण, भारत से कम सेना होने के कारण पाकिस्तान बेहतर स्ट्रैटेजी और इंटेलिजेंस इनपुट से जीत का प्लान बना रहा था। और फिर यहीं हमारी सेना ने शायद अब तक का सबसे बड़ा दाव खेला और उन्होंने उस सिविलियन गांव वाले रणछोड़ दास को अपने साथ काम करने का निमंत्रण दिया। अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने कच्छ बॉर्डर क्रॉस किया और हमारे देश पर हमला करा। उन्होंने कई गांवों पर कब्जा जमाया और इंडियन आर्मी को सोचने पर मजबूर करा। अब रणनीति ये कहती थी कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर भारतीय सेना अलग अलग जगहों से बॉर्डर की तरफ कूच करे तो शायद दिन बच सकता है। ये जिम्मेदारी रणछोड़ दास को दी गई। उन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर इंडियन आर्मी को अलग अलग जगहों से, साफ मैदानों से बॉर्डर के गांव तक पहुंचा दिया। ये काम उन्होंने समय से 12 घंटे पहले ही कर दिया। उन्होंने अपनी चमत्कारी कला का प्रदर्शन करते हुए ऐसी जगहों को भी बताया जहां पाकिस्तानी सैनिक हो सकते थे। रणछोड़ दास ने अपने अनुभव से यह भी पता लगा लिया कि उन इलाकों में करीब 1200 पाकिस्तानी सैनिक हैं। उनका अंदाज़ा तो बाद में जाकर सही ही निकला, पर यह इंफॉर्मेशन काफ़ी थी सेना को अपनी रणनीति तैयार करने के लिए। उन्होंने इस रणनीति का फ़ायदा उठाया और सही ठिकानों पर सही समय पर हमला करके दुश्मन को बॉर्डर पार खदेड़ दिया। इस घटना ने युद्ध का रुख बदल दिया और आर्मी ने पाकिस्तान पर विजय हासिल कर ली। रणछोड़ दास पागी ने उस विजय में अपनी अहम भूमिका निभाई और कच्छ में एक हीरो बन गए। पर असली उपलब्धि उनकी आनी थी 1971 वॉर में, जब खुद फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ उनके कायल हो गए थे। 1971 के युद्ध में उनको पहले ही अपने साथ शामिल कर लिया गया था। युद्ध में भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस के हमला कर रही थी। रणछोड़ दास को इस बार गोला बारूद पहुंचाने के लिए भी जिम्मेदारी दी गई। पाकिस्तान की तरफ पाली नगर शहर पे सेना ने कब्जा जमाया और रणछोड़ दास का योगदान इसमें भी बहुमूल्य था। यह खबर सीधा हमारे आर्मी चीफ लेजेंडरी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ तक पहुंची। 1971 के युद्ध को जीतने के बाद फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने रणछोड़ दास को स्पेशल हेलीकॉप्टर भेज के अपने घर लंच के लिए बुलाया। रणछोड़ दास उनसे मिलने गए, लेकिन अपना लंच साथ में लेके। फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने उनके बाजरे की रोटी और प्याज को भी खाया और उनको अपनी तरफ से 300 रुपए का इनाम दिया।
जो उस समय एक बड़ा इनाम था। कहा जाता है कि उन्होंने ही रणछोड़ दास को पागी का खिताब दिया, जिसका मतलब होता है वो आदमी जिसको पैरों की बहुत जानकारी है। इसके बाद रणछोड़ दास पागी को पुलिस और सरकार की तरफ से कई इनाम मिले। उन्होंने 100 साल की उम्र के आसपास भी कई घुसपैठियों से आए कई किलो आरडीएक्स पकड़वाने में पुलिस की मदद की। 2008 में आखिरकार 107 साल की उम्र में 50 साल की ड्यूटी के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ली। 2008 में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ अपने आखिरी कुछ दिनों में बेहोशी सी हालत में पागी पागी कहने लगे थे। डॉक्टर्स हैरान थे और जिन्होंने ये सुना वो हैरान हुए। बीएसएफ ने एक और भी बड़ी बात करी। 2013 में जब पागी 112 साल की उम्र में हमको छोड़कर चले गए तो उन्होंने अपनी एक पोस्ट का नाम उनके नाम पे रखा। ऐसा पहली बार और अब तक आखिरी बार हुआ है कि किसी सिविलियन के नाम पर बीएसएफ या आर्मी के किसी पोस्ट का नाम रखा गया हो। रणछोड़ दास पागी से हटकर कई साल पहले देश में एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने छोटी उम्र के राजा को बचाने के लिए अपने ही बेटे का बलिदान दे दिया। त्याग और बलिदान की उस दिलचस्प कहानी को मैं इंडिया नाउ एंड हाउ के अगले एपिसोड में आपके सामने लाऊंगा। हमारे नए व्यूअर्स हमें सब्सक्राइब करें इस बेल आइकन को दबाकर, और अपनी कहानियाँ आप ऐसे ही भेजते रहें हमारे चैनल पे। लौट कर आता हूँ आपके पास बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।